ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। वाणी का सार है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाबा का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाबा से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। क्या निश्चय से कहते, नशे से कहते कि मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है कि उस तरफ है। तो कितना समीप हो गए। कोई भी पूछे परमात्मा किधर है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है ना। फलक से कहेंगे कि अब तो बाबा भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो इतने समीप साथी बन गए हो। अगर दिल का सच्चा प्यार है तो बाबा को बड़ा पसंद आता है। फिर बाबा उन बच्चों से दूर नहीं जाते। आप भी एक सेकंड भी बाबा के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाबा अगर साथ है तो माया आ सकती है। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर ही लेते हैं। ना चाहते हुए भी भटकन में आ जाते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा बाबा, और दूसरी तरफ फिर किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, माना मुंडी घुमाएं तो फिर पीछे क्या है वो तो नहीं दिखेगा ना। जिस तरफ हमारा चेहरा होगा वही सामने दिखेगा। तो बाबा को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाबा फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती है और बाबा होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है, तो सभी कहते हैं 100% से भी ज़्यादा है। पदम गुना प्यार है बाबा से, ऐसा ही कहते हैं ना हम। ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, मानो लाख है, 1000 है या 100 है, वो हाथ उठाओ। बाबा ने ऐसे हाथ उठवाया कि जिसका पदम गुना से कम प्यार है वो हाथ उठाओ, तो किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा सवाल करेंगे, फिर बदल नहीं जाना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाबा पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है।
समान बनना, बराबर उनके जैसा बन जाना जिससे प्यार हो। तो समान बने हो नहीं, फिर पदम गुणा से तो कम हो गया ना। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाप दादा जान तो नहीं लेते हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना तो नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है, पार्ट बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। तो बाबा सिर्फ एक ही बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें तो अनेक हैं, लेकिन बाबा अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में बाबा न्योछावर होना, एक बात में न्योछावर होना है। होंगे सभी। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाबा से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। कोई मुख्य कमजोरी बाबा हमें समर्पण करने के लिए कहते, अर्पित करने के लिए कहते, बाबा के वो क्यों नहीं छोड़ते हो? जान तो बाबा को नहीं चाहिए, परंतु वो कमी बाबा कहे छोड़ दीजिए, वो क्यों नहीं छोड़ते? प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरी बात करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे? कहें कुछ करें कुछ, तो प्यार होगा या डंडा उठाएंगे? तो बाबा को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाबा समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं है। क्योंकि ऊपर वाणी जो शुरू हुई है उसमें क्या, कहाँ से शुरू हुई थी? आज प्यार के सागर, ये शब्द शुरू हुआ था बाप दादा, है ना। तो प्यार के सागर बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, परंतु लेकिन जो मुख्य नींव है जो ब्रह्मा बाबा व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। ये इतनी सारी बातें बताई, परंतु वास्तव में नींव है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गहरी भाषा, पवित्रता का गहरा रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? कोई भी ऐसा कर्म
जिससे खुद भी डिस्टर्ब हों और दूसरे के भी संकल्प चले। तो बाबा के क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। बाबा कहते उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाबा के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? कर सकते हो। तो कहा हाँ जी बाबा हम करेंगे। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक पांचों ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पार्ट देने में, ये कमी, व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही तो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाबा समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? अच्छा कितने समय में करेंगे? अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएंगे। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे महारथी हैं चाहे प्यादा हैं, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए ही है, हम तो है ही छोटे। सबको ये संकल्प भिन्न भिन्न तरीके से आते हैं। तो चाहे महारथी है चाहे प्यादा, बाबा के सबके लिए। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा ना कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुआ, 50% या 100% न्यौछावर हुआ। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। बाबा कहे फिर बाबा ने कहा जो लंबा चौड़ा लिखेंगे ना तो उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। बोलो, फिर से बोलो हाँ जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से वो हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने वाणी शुरू की थी आज प्यार के सागर बाप दादा।
हाँ, तो बाबा के पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया बाबा लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना? पक्के हैं? अच्छा। बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाबा समान बनना है ना? तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम ज़रूर लिखो, मेरा नाम ज़रूर लिखो, और लिखते नहीं तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाबा समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता नीम है, और नीम का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, बाबा कहे। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल नीम जो है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? बाबा पूछते हैं। पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमज़ोर आत्मा बोलती है ये बातें? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं ना कि 63 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म और करते हो कि अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्या क्यों करेगा? क्या वो जानता है कि ये इसलिए होता है? क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी है, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहराता जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर क्या कर रहा है। उस समय महारथी नहीं है, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। व्यर्थ खत्म। ठीक है? पक्का? या कोई ना कोई कारण बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे, कोई ना कोई और कारण निकाल लेंगे। कारण नहीं, अभी निवारण बाबा के। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है। कौन सी आत्माओं को? प्रकृतिपति आत्माओं को, कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाबा का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आएं और बाबा रू रिहा ना करे तो कैसे होगा? तो ज़बरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाबा ने पूछा। अच्छा, सभी खुश हैं?
बाबा मिला संतुष्ट है ना? अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को, कौन सी आत्माओं को? पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाबा और निर्विघ्न सेवा के लग्न में मग्न रहने वाली आत्माओं को सदा बाबा के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, सब खुश? कोई नाराज़ तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला बाबा से। राज को जानने वाले कभी नाराज़ नहीं होते हैं दादियों से। देखो आप, आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा ने इन दोनों चंद्रमणि दादी जी और आदरणीय रतनमयी दादी जी के ऊपर भी खुश है। बाप दादा दोनों दादियों के ऊपर भी खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाबा का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। ईशु दादी से आपने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया है और आपकी तो माना बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया, और बोल दिया तो आधा ख़त्म हो जाता है। आधा फल ख़त्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका पूरा जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है, कट नहीं हुआ है। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है। मैंने किया, हाँ बाबा को तो भूल ही गए, तो आधा कट हो गया, बाकी बचा क्या? तो जब जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज़्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं, लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपने नंबर इकट्ठे करो, वर्णन करने से ख़त्म हो जाते हैं। ये विशेष बात हमें समझनी है। जितना गंभीर हो करके समाते जाएंगे उतना हमारे आचरण में शक्ति बढ़ेगी। वर्णन किया तो शक्ति नहीं आएगी, फिर समय आने पर कमजोरी अपने में महसूस करेंगे, फिर मन खराब होगा। मैंने इतना किया नहीं, बाबा ने जो कराना था जब वो बाबा ने कराया, अब बाबा मेरे से ये करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं। तो अंदर में ऐसा नशा चढ़ा रहे हैं। तो बाबा के अब इकट्ठा करो, ख़त्म नहीं करो। अपना अच्छा, अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है? अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है?
चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा तो अपना अभिमान वर्णन कराएगा और बुरा किसी का अपमान करा देगा। कोई बुरी बात बताएंगे किसी का अपमान हो जाता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। किसकी ज़रूरत है? गंभीरता की। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, आकर्षण मूरत भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के गुलाब हैं। कौन है हम? हाँ, हम बाबा के बगीचे के गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपकी यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन है, परोपकारी वो है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। जो खुद का परिवर्तन करते हैं, दूसरे के नुक्स को हमें देखना नहीं, विशेषता की बात और है, परंतु स्व परिवर्तन करते हैं वही सच्चा विश्व परोपकारी विश्व परिवर्तक है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का स्वमान फिर से वही लेंगे, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ।